तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली सीरीज 1 का एपिसोड 2 लेके आ चुका हूँ। और जिस किसी ने अभी तक हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, और जहाँ भी आपको वॉइस प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसे वापस रिपीट कर सकता हूँ। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जिनसे होता है वो अपने घर की पूरी लाइटें बंद कर देता है ताकि सिया को पता ना चले कि वही वेनिक्स है। तो फाइनली जो जिनसे होता है वो कमरे में जाता है तो सिया बोलती है, वेनिक्स आप है क्या, मुझे आपसे बात करनी है, और क्या आप लाइटें चालू कर सकते हो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, मैं आपको देख नहीं पा रही। तो तभी जिनसो बोलता है ये तो सही है। तो तभी सिया बोलती है कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो जिनसो बोलता है कि क्यों। तो तभी सिया बोलती है कि असल में मैं अभी बहुत जवान हूँ और अभी तक मैंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, और मेरे बहुत सारे सपने हैं, और मैं किसी और को पसंद करती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जंगली है, आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। तो जभी जो जिंजो होता है उसको बेट में गिराता है, उसके जभी जिंजो होता है वो सिया के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला जाता है और उसे बोलता है कि मैं आपके जंगली से भी बहुत ही ज़्यादा जंगली हूँ, और वो उसे किस कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, आप कल उससे मिलवाइए। और जो जिनसे होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पे तो जिनसे अपने कार में चला जाता है तो तभी उसका असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बाहर में बुलाता है और बोलता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ हैं। तो जो जिनसे होता है वो बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पी लेता है जिसकी वजह से वो होश में नहीं रहता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ सिया को देखते हैं जहाँ पे सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो फ़ोन पे नज़र पड़ती है जहाँ पे उसे जिंजो ने दिया था उसके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तभी जो जिया होती है वो जिंजो को कॉल करती है तो उसका असिस्टेंट उठाता है, वो बोलता है कि हम पार्क में हैं और जिंजो ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पी ली है, वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। तो तभी जो सिया को होता है वो आइडिया आ जाता है और वो फाइनली बाहर में जाती है और वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो तभी वो जिंजो के अपने पास में लाती है और फ़ोटो खींचती है जिसकी वजह से वो एंगल सही नहीं आता। तो वहीं पे थोड़ी देर में उसका असिस्टेंट आता है, तो जिया होती है उसके असिस्टेंट से हेल्प लेती है और फिर फ़ोटो क्लिक करवाती है, और फिर वहाँ से उसे थैंक्स बोल के और उसका ध्यान रखना के वहाँ से चली जाती है। तो वहीं पे हम देखते हैं मॉर्निंग का टाइम हो जाता है जहाँ पे सिया उठती है और जिंजो को कॉल करती है और कहती है कि मैंने कल रात बहुत ही ज़्यादा सोचा और मुझे पता चला कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और कल आपने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आई थी। तो जिनसे बोलता है कि हाँ मैं अभी भी थोड़ा बहुत बीमार हूँ। तो सिया बोलती है कि मैंने आपकी हेल्प की तो आपको इसका भुगतान करना ही होगा। तो तभी जिनसे बोलता है कि क्या करना होगा मुझे। तो तभी सिया बोलती है कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी हेल्प करोगे। तो तभी जिनसे बोलता है ठीक है मुझे बताओ। तो वो सारी बातें बता देती है। तो फाइनली जो जिनसो आता है वो कार लेके आ जाता है और जो सिया होती है उसके साथ बैठ जाती है और वो बोलती है कि मेरा नाम याओ सिया है और आपका नाम क्या है। तो तभी जो जिनसे होता है वो बोलता है कि मेरा नाम डार्लिंग है। तो तभी सिया बोलती है कि ये कैसा नाम है, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज़ अपना नाम बताओ। तो तभी जिनसे बोलता है कि मेरा नाम वेनिक्स है। तो तभी सिया बोलते हैं कि यहाँ पे पहले बूढ़ा आदमी आया था उसका भी नाम वेनिक्स है, यहाँ पे जो भी है सबका नाम वेनिक्स है। वो इसको इतना ध्यान नहीं लेती है नाम को माइंडली, और वो फाइनली वो एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। तो तभी सिया बोलते हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया, और आप उसे कब से जानते हो और आप उसे कैसे जानते हो, मैं इसके यहाँ काम करता हूँ। तो तभी सिया बोलती है कि आप उसे ज़रूर पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि अधिकतर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अपने वो बॉस को पसंद नहीं करते हैं। वैसे मैंने उसके घर में देखा, उसके घर में कहीं भी फ़ोटो नहीं है, क्या वो दिखने में हैंडसम है। तो तभी जिनसे बोलता है कि वो आएगा तो आप उसे देख लेना। तो तभी सिया बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, कि सिर तोड़वा दो इसे। तो तभी जिनसे बोलता है कि क्यों, आखिर प्रॉब्लम में क्या है उसमें, एक बार आप देख तो लो उसे, तो जान तो लो सही। सिया बोलती है कि नहीं, शादी मुझे सच्चे प्यार से की जाती है। तो तभी जिनसे बोलता है तो क्या आपका कोई सच्चा प्यार है। तो तभी सिया बोलती है कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेरा सच्चा प्यार होगा ही। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद जो जिनसे होता है वो उठता है और सिया को हक कर लेता है। तो सिया बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो तभी जिनसे बोलता है कि हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए ताकि आपके पति को हम पे शक ना हो। तो तभी सिया बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ। तो सिया जो होती है वो बाथरूम चली जाती है, बाथरूम से जैसे ही बाहर आती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। तो वो जैसे ही सिया वहाँ से जा रही होती है तभी वो बोलता है कि सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो तुम मेरे साथ। तो सिया उसे वेनिक्स समझ लेती है और बोलती है कि ये अभी युवा नहीं है, ये बिल्कुल यंग है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और वो उसे वहाँ से ले जाता है कार में अपने बिठा के, और जिनसे सब कुछ देख लेता है वो उसका फॉलो करने लग जाता है। तो वहीं पे कार में वो बोलता है कि हमने एक डील की थी, मैंने कमरा बुक किया, आप मुझे बिना बताए मत जाया करो, अब जब भी जाओ मुझे एक बार
पूछ के जाया करो। तो तभी सिया बोलती है कि मुझे आपके साथ ये सेक्स नहीं करना है, तो प्लीज़ स्टॉप द कार और मुझे यहाँ पे रोक दो। तो फाइनली वो कार रोकता है और सिया जो होती है वहाँ से उतर जाती है और फिर उसके पाँव में मोच आ जाता है। तो वहीं पे वो निकल जाता है आगे। तो तभी जिनसे होता है वो अपने कॉल करता है उसी आदमी पर, बोलता है कि आप कहाँ हो भाई। तो तभी वो बोलता है कि मैं इस जगह हूँ। तो तभी जिनसे होता है उसकी बताए हुए लोकेशन पे पहुँच जाता है। वो देखता है कि कार में रिया नहीं है और वो सारी बात बता देता है। तो तभी जिनसे होता है वो उसे ढूंढने निकल जाता है और फाइनली उसे रोड में वो चलती हुई मिल जाती है। तभी वो कार से उतरते उसे सीधा हक कर लेता है और बोलता है कि क्या आपको सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि यहाँ इस रोड पे आपको कार से उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। और फाइनली वो उसे घर ले जाता है। तो वहाँ पे असिस्टेंट होता है तो सिया इंट्रोडक्शन कराती है जिनसे से। तो तभी जिनसे अपने असिस्टेंट को मना कर देता है कि चुप हो जाओ, बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं वेनिक्स हूँ। तो वहीं पे हम देखते हैं जो सिया होती है अपने कमरे में जा रही होती है, तभी वेनिक्स होता है जो उसे उठा लेता है। तो तभी सिया बोलती है ये क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो और तुम यहाँ से जाओ, हम दोनों को गलत समझेंगे, लोग समझेंगे कि मैं चीट कर रही हूँ और हम दोनों को गलत समझेंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ो और तुम मुझे जाने दो। तो जिनसे उसे छोड़ देता है। वो फाइनली उसको ऊपर लेके जाता है। सिया बोलती है कि ठीक है अब आप चले जाओ, हम कल मिलेंगे, ठीक है बाय, और आप जाओ। तो वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहीं पे अगले दिन देखते हैं जहाँ पे जो सिया होती है वो कॉलेज जाती है अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे उसको रास्ते में केट मिलता है, वो केट के पास चली जाती है। तो जिनसो और उसका असिस्टेंट वहाँ पे सिया को फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ पे अर्जेंट मीटिंग की वजह से जिनसो निकलना पड़ता है। तो वहीं पे सिया का वहाँ पे फ्रेंड आता है। तो सिया उसे देखती है और बोलती है कि तुम इतने दिनों बाद मिल रहे हो, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो तभी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है कि चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं, काफ़ी दिनों बाद है। तो फाइनली वो रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहाँ पे दोनों बात करने लग जाते हैं। और खाना खाते समय उसके फ्रेंड पे खाना होठों पे लग जाता है। जो सिया होती है वो साफ कर रही थी उसके होठों से। तो तभी वहीं पे आ जाता है हमारा जिनचो और ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो फाइनली सिया के पास आता है और बोलता है कि ये कौन है। तो तभी सिया बोलती है मेरा फ्रेंड है बहुत ही पुराना। फाइनली उसका फ्रेंड खड़ा होता है और जिनचो की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो बोलता है कि मैं क्यों जी हूँ। और तभी जो जिनचो होता है उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो तभी सिया बोलती है कि ये भी मेरा फ्रेंड है। तो तभी जिनचो बोलता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी। तो सिया बोलती है कि मैंने अभी तो कराया कि तुम भी मेरे फ्रेंड हो। तो तभी जिनचो बोलता है फ्रेंड का मतलब क्या होता है, उसको हक कर लेता है। तो तभी सिया जो होती है वो बोलती है कि फ्रेंड का मतलब अच्छा या बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो तभी जिनचो बोलता है कि एक फ्रेंड का मतलब होता है बॉयफ्रेंड, और वो उसे वहीं पे किस। आज के वीडियो इतना ही। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही।